उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 6,000 पद 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए जोड़े जाने और 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की घोषणा के बाद से शायद ये पहली भर्ती होने जा रही है जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले ये मामला कोर्ट में जा रहा है। पूरी भर्ती प्रक्रिया कितनी विवादित है आपको इस वीडियो के अंत तक पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रदेश सरकार ने 6,000 पद को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जोड़ करके ये स्वीकार कर लिया है कि आरक्षण में गड़बड़ी थी। अब इस पूरे मामले को मीडिया का किस प्रकार से कवरेज दिया गया है इसको देखना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर यही वर्तमान की सरकार सत्ता में नहीं रहती और किसी विपक्ष पार्टी की सरकार रहती तो क्या मीडिया इतने अच्छे तरीके से इस खबर को पेश करता। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए। प्राथमिक स्कूलों में 23,000 अध्यापकों की होगी भर्ती और यहाँ पर यह लिखा गया विसंगति दूर करने के लिए ये भर्ती की जा रही है। अभी तक की किसी दूसरी पार्टी की सरकार रहती तो मीडिया इसको इतने तीखे अंदाज में कवरेज करती कि सबसे बड़ा घोटाला हुआ है आरक्षित और दलित वर्ग के समाज के साथ। लेकिन इस सरकार में पता नहीं मीडिया अपने कार्य को निष्पक्ष तरीके से क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी तक जो सरकार लगातार ये दावे कर रही थी कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, पद जोड़ करके वो खुद स्वीकार कर लिया कि आरक्षण में घोटाला हुआ है। प्रदेश की सरकार के डिक्शनरी में नैतिकता जैसे शब्द नहीं है। आज से लगभग 7-8 साल पहले जब आप देखेंगे, जब यही सरकार विपक्ष में थी और उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, किसी भी मुद्दे पर इनके द्वारा बार बार ये दबाव बनाया जाता था कि नैतिकता के आधार पर फला मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या ये एक नैतिकता का मामला नहीं है? आरक्षित वर्ग के साथ इतना बड़ा घोटाला जिसे सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था कि घोटाला हुआ है। अब जब स्वीकार कर लिया गया तो क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं होना चाहिए? खैर, अब आते हैं अपने मुद्दे पर। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं 69,000 में, वो अब बाहर नहीं किए जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब 6,000 पद जोड़े जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं विसंगति यानी गड़बड़ी हुई थी जिसकी वजह से गलत अभ्यर्थी चयनित हो चुके थे। तो अगर सरकार चाहती तो उनको बाहर कर सकती थी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इनको बाहर नहीं किया जाएगा और 6,000 अलग से पद जोड़ करके अभ्यर्थियों को राहत दिया जाएगा। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 1.5 साल के आंदोलन के बाद मिली राहत। यहाँ पर देख सकते हैं, हाईकोर्ट में चुनौती देंगे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी। आरक्षण पीड़ित ओबीसी एससी अभ्यर्थी लीगल टीम के सदस्य ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति दूर करने के बाद केवल 6,000 अभ्यर्थियों को चयन का मौका देने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण 18,598 में से केवल 2,637 पदों पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। वहीं एससी को 21% की जगह 16.6% आरक्षण का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने मान लिया है कि आरक्षण निर्धारण में गलती हुई थी तो उसे पूरी तरीके से ठीक करना चाहिए। उन्होंने कहा उनकी टीम इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। उन्होंने कहा सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरीके से लागू नहीं किया है। अभ्यर्थियों के द्वारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को सही से लागू ना करने का आरोप लगाया जा रहा है। आप राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। इसमें पॉइंट नंबर 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही विवादित बना देता है। आप स्क्रीन पर देखिए 10वां पॉइंट। रीट याचिका के जवाब में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे के अनुसार राज्य ने उल्लेख किया है कि राज्य में चयन प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित किए गए थे। देखिए, जब अभ्यर्थियों को यह पता चला कि आरक्षण में घोटाला हुआ है तो एक याचिका माननीय कोर्ट में दायर किया गया था, जिस पर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दिया था कि प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक श्रेणी के लिए कट ऑफ निर्धारित किए गए थे। आगे पढ़िए। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दिए गए कथनों के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 67.11 था, यानी कि जनरल अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ था वो 67.11 था, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 66.73 था। ओबीसी का कट ऑफ कितना था? 66.73। अनुसूचित जाति के लिए 61.01 था। इसके बाद जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, राज्य का यह कथन फिर से भ्रामक है और चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में विसंगतियों को दर्शाता है। आरक्षण के अनुसार ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 69,000 रिक्तियों में कुल सीटों का 27% होगी, यानी कि 18,598 सीटें ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा दिए गए कट ऑफ प्रतिशत के आधार पर इस गणना के अनुसार कुल सीट ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2,637 ही हैं।
मतलब कि ओबीसी की जो सीटें बन रही थी रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो 18,598 बन रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने 2,637 पदों पर ही इनको चयनित किया था। और अब जो 6,000 पद जोड़े जा रहे हैं उसमें ओबीसी ही नहीं बल्कि एससी एसटी दोनों शामिल हैं। तो अभ्यर्थी ये दबाव बना रहे हैं कि जब कमेटी ने रिपोर्ट में ये सबमिट किया था कि लगभग अभी भी 16,000 पद ऐसे थे जिसपे सिर्फ ओबीसी का चयन होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने जो लगभग 6,000 पद जोड़े हैं उसमें ओबीसी के साथ साथ एससी और एसटी भी इंक्लूडेड किए गए हैं। अब पूरे मामले को आप आसान भाषा में समझिए। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी का यानी जनरल अभ्यर्थी का जो लास्ट कट ऑफ था वो 67.11 था। रिजर्वेशन पॉलिसी ये कहती है कि 67.11 के ऊपर अगर आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित हैं, चाहे ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में जाते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि देखिए, जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी होते हैं, मतलब कि लगभग जो सीटें आरक्षित होती है लगभग 50%, उसके अलावा जो 50% सीटें हैं वो जनरल की होती हैं। ऐसा नहीं होता है, वो सीटें जनरल की नहीं बल्कि अनरिजर्व होती हैं। अगर ऐसा होता तो जनरल अभ्यर्थियों की संख्या दलित और पिछड़ा वर्ग के तुलना में काफ़ी कम है। तो क्या एक ऐसे समाज को जिनकी संख्या कम है उसको 50% आरक्षण का लाभ दे दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सीटें अनरिजर्व होती हैं। ये समाज में एक भ्रामक मिथ्या चीज़ें फैली हुई हैं कि 50% सीटें रिजर्वेशन की होती हैं और 50% जनरल की होती हैं। ऐसा नहीं होता है। वो 50% जो सीटें होती हैं उसमें ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी फाइट कर सकता है जिनका कट ऑफ जनरल के लास्ट कट ऑफ से ऊपर है। ठीक है, तो यही अन्य पिछड़ा आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने माना कि 67.11 के बाद से जो 18,598 ओबीसी की सीटें हैं उस पर ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए, क्योंकि 67.11 के ऊपर जितने भी ओबीसी वाले अभ्यर्थी थे वो ओबीसी में कहाँ, अपनी कैटेगरी में कहाँ चयन हो रहे हैं, वो तो अनरिजर्व कैटेगरी में जा रहे हैं ना। तो फिर 67.11 के बाद से ओबीसी का जो 66.73 ओबीसी का लास्ट कट ऑफ था, इसके बीच में 18,598 ओबीसी के अभ्यर्थी होने चाहिए, जो कि नहीं है। और इसी की वजह से ये पूरा आरक्षण घोटाला हुआ है। अब जो सरकार 6,000 पदों को जोड़ रही है, इससे भी ये मामला पूरी तरीके से शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार अनरिजर्व कट ऑफ के बाद 27% ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया है 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में। इस वजह से ये पूरा मामला अभी भी विवादित है। आप 6,000 पदों को जोड़ लीजिए या फिर 10,000 पदों को जोड़ लीजिए, जब तक 27% टोटल आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तब तक ये भर्ती पूरी तरीके से विवादित रहेगी। और इसी मामले को लेकर के अभ्यर्थी फिर से माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास एक स्ट्रांग पॉइंट है कि प्रदेश सरकार ने यह मान लिया है कि आरक्षण में घोटाला हुआ था। ये तो हो गया एक पक्ष। सरकार अगर नई शिक्षक भर्ती देने के वाकई मूड में होती तो वह अपने प्रेस विज्ञप्ति में आनंद कुमार यादव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी केस की चर्चा नहीं की होती, जिसके अनुसार 1,37,000 पदों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो समायोजन रद्द किया था उसको 2 भर्तियों में करने का आदेश दिया था। पहली भर्ती 68,500 और दूसरी 69,000 की शिक्षक भर्ती थी। अब इनसे बची हुई सीटों पर ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, जबकि इनके पास 51,112 पद खाली होने के लिए इन्होंने खुद स्वीकार किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसके संबंध में हलफनामा दिया। अगर सरकार चाहती और निष्पक्ष तरीके से नई शिक्षक भर्ती पर विचार कर रही होती तो वह इस 17,000 पदों को ये मेंशन नहीं करती कि 1,37,000 के बचे पदों पर हम भर्ती कर रहे हैं। सरकार ये दिखा सकती थी कि हम 51,112 पदों पर जो शेष पद हैं उसमें से भर्तियां कर रहे हैं, तब ये भर्ती विवादित नहीं होती, क्योंकि आप उस सीटों को जोड़ रहे हैं, उन सीटों पर भर्ती की बात कर रहे हैं जिन सीटों पर अभी भी मामला शांत नहीं हुआ है आरक्षण विवादित मामले को लेकर के। तो इस वजह से सरकार, देखिए, जब भी सरकार ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती है तो इसी प्रकार अपने ही जाल में फंस जाती है। आज वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। अभी 68,500 से संबंधित अभ्यर्थी भी लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, मतलब उनका भी मामला शांत नहीं है। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामला बिल्कुल भी शांत नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं किया है और उससे बची हुई सीटों पर नई शिक्षक भर्ती का घोषणा कर दिया। मतलब सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करने की कोशिश की है, ताकि जो सभी विवाद थे, चाहे वो नई शिक्षक भर्ती की बात हो, 22,000 पदों को जोड़ने की बात हो, आरक्षण विवादित मामला हो, सभी को एक फैसले से सरकार खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन वो चीज़ें और ज़्यादा उलझ गई हैं, क्योंकि अब आपने खुद स्वीकार कर लिया कि आरक्षण में घोटाला हुआ था। तो जब घोटाला हुआ था तो जितनी 27% सीटें आरक्षित थी तो उतने पदों पर पूरा आपको पहले क्लियर आउट करना चाहिए था, या फिर नई शिक्षक भर्ती की घोषणा करनी ही थी। तो इन कम से कम ये 1,37,000 पदों का जिक्र ना करके अन्य जो पद खाली थे उसका जिक्र किया जा सकता है, ताकि ये उनमें से पद दिए जा रहे हैं। और ये चीज़ें ऐसी उलझा दी गई हैं कि अगर अगले विधानसभा चुनाव के बाद
इनकी सरकार नहीं भी बनती है और दूसरी कोई पार्टी आती है, तो ये विवाद उस पार्टी में जब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा उसमें भी जन्म लेगा, क्योंकि अभी तक 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामले को सही से सॉर्ट आउट नहीं किया गया इस प्रदेश सरकार के द्वारा। क्योंकि देखिए, सब कुछ चीज़ों को एक बार खंगालने की आवश्यकता है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती भले ही कंप्लीट हो गया, भले ही आप उन अब चयनित अभ्यर्थियों को बाहर ना करना चाहें, वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप एक बार फिर से चीज़ों को एनालाइज तो करिए कि वाकई में कितने पद ऐसे प्रभावित हुए हैं। इन सभी मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।